दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों लोकों के देवता है, जिनके आगे पूरी दुनिया की सभी शक्तियां नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की और किस किस को अपने ज्ञान की शिक्षा दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। सो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में हम बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही अपने आप हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव का जन्म हुआ था, ना उनकी कोई माता है और ना ही कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी पराये है, जिस कारण से इन्हें मृत्यु और जीवन का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई ठीक इससे विपरीत कहानी की। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज प्रकाश के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर असल में ऐसा हुआ है तो आपको क्या लगता है, विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों में से किसकी कहानी में सच्चाई है? भगवान शिव को देवों के देव, महादेव और महाशक्ति तो हम सब कहते हैं, पर अगर आप इसके पीछे छुपी सच्चाई जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए और वो दोनों ही इस जलते हुए खंबे को नहीं समझ पाए। और तभी खंबे से एक आवाज आई। उसने कहा, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने लगे। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मान खंबे के आगे हाथ जोड़ खड़े हो गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया ये खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान का जन्म हुआ था और ना ही उनका कोई अंत है, वे अमर है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े सबसे प्रसिद्ध विषय के बारे में, और हम उसे जानते भी हैं। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता है? जी हाँ, ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। जब भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था, इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहे पूरा यूनिवर्स जलमग्न था यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की शुरुआत की। पर उन्हें इस कार्य में एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की, जिसके पश्चात वहाँ एक छोटा बच्चा रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुआ। वह बच्चा स्वयं भगवान शिव थे। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। इसके बाद भगवान शिव ने कभी बाल रूप धारण नहीं किया। जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें उनके रोने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जिसमें रुद्र, सर्वा, भाव, उग्रा, भीम, पशुपति, ईशान, भोलेनाथ और महादेव जैसे नाम दिए थे। और शिव पुराण के अनुसार ये सारे नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव के गुरु कौन थे और किससे उन्होंने शिक्षा ली थी? जिन्हें ये बात नहीं पता, उन्हें बता दे कि भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। पर अगर सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की। भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल 7 शिष्यों को दिया था, यानी भगवान शिव केवल 7 शिष्यों के गुरु थे और इन्हीं शिष्यों को हम सब आज सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं। तो ये थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कुछ रहस्य।
अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हिंदू शास्त्र से जुड़ी इस अगली वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।